बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे थे बच्चों। इसके 2 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आपने देख ही लिए होंगे। यदि नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हमने सूरज का ब्याह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम देखेंगे कहानी मिजबान के। तो मिजबान जो कहानी है यह एक बुंदेलखंडी लोक कथा है। ठीक है बच्चों, बुंदेलखंडी लोक कथा है, ये आपको पता होना चाहिए। और मेहमान को क्या पसंद था? ठीक है, मेहमान को क्या पसंद था? तो मेहमान को क्या पसंद था? मेहमान को पापड़ बहुत पसंद थे। ठीक है, पापड़ बहुत पसंद थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 2 चीजें इम्पोर्टेंट है, पापड़ वाली और यह बुंदेलखंडी लोक कथा है। उसके बाद इसमें जो है इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं बच्चों। यदि कोई शब्द दे दिए जाए और उसका वाक्यों में प्रयोग करने को कहे। जैसे मेहमान लिखा है ना, मेहमान शब्द दे दिया, पापड़ दे दिया, और आपको ये कहे कि दिए गए संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। तो जैसे मेहमान है तो एक परिवार में मेहमान आए, इस तरह से आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पे विशेष और विशेषण दे रखे हैं, इनको आप एक बार देख लेना। और विशेषण की परिभाषा भी आपको पता होना चाहिए, हमने उस समय करवाई थी। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, तो ये हमें पता है। जो पाठ है वो अंतरिक्ष की सैर है। और पेज नंबर 21 पे आपके जो वर्कबुक है उसके पेज नंबर 21 पे हमने ये प्रश्न करे थे बच्चों, इम्पोर्टेंट है अंतरिक्ष की सैर वाले प्रश्न। तो अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं। अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? तो अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतरिक्षयान किसका मिला जुला रूप है? अंतरिक्षयान वायुयान का मिला जुला रूप है। ठीक है, ये हमने जब पहले वर्कबुक करी थी ब्रिज कोर्स की, उस समय हमने प्रश्न करे थे बच्चों। आप यदि इन सबको एक बार देख लोगे तो आपको एग्जाम में लिखना आसान रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप पुस्तक या बुक देखकर लिख सकते हो, आप प्रश्न पत्र घर लाकर भी लिख सकते हो। ये आपकी संस्था पर निर्भर करेगा कि वो कैसी सुविधा देते हैं, हो सकता है वो वहीं पे करवाए। ठीक है, आप अपनी वर्कबुक वहां ले जा सकते हो। ठीक है, और उसमें से देखकर लिख सकते हो। और ये प्रश्न तो आपको आते ही होंगे। अंतरिक्षयान किसका मिला जुला रूप है? तो अंतरिक्षयान वायुयान का मिला जुला रूप है। ठीक है, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? तो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। ठीक है, इसरो है। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान अमेरिका में है। अमेरिका में नासा जो है वह सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान है। तो यह हमने, और इसमें ये वाक्यों में प्रयोग वाले यहाँ पर भी आ सकते हैं, क्योंकि वाक्यों में प्रयोग वाले बहुत से प्रश्न हैं, तो वाक्यों में प्रयोग आप कर सकते हो। हमने जब ये करी थी तब हमने सारे जो क्वेश्चन करे थे वाक्यों में प्रयोग वाले, तो किसी भी शब्द का आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। अगला जो पाठ है एक दिन भुज का, और एक दिन भुज का में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है, शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। तो यहाँ पर भी वाक्य बनाना, लेकिन यहाँ शब्दों के पहले अर्थ लिखना थे और फिर वाक्य बनाना था। जैसे पहला शब्द था तसल्ली, इसका अर्थ था दिलासा, मैं खुद को तसल्ली दे रहा हूँ, इस प्रकार हमने वाक्यों में प्रयोग कर लिया था। अल सुबह मतलब सुबह सवेरे, आज हम अल सुबह घूमने गए। सामंजस्य उपयुक्त, सेना व समाज के बीच सामंजस्य आवश्यक है। अगला शब्द है अनुशासित, और इसका अर्थ है अनुशासन किया। सेना के जवान अनुशासित होते हैं। अगला शब्द है मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला। लेखक ने राजस्थान में मनोरम दृश्य देखे। अगला शब्द है धूसर, इसका अर्थ है मटमैला, ये चट्टाने धूसर है। और अगला शब्द है झाड़ झंझाड़, जिसका अर्थ है झाड़िया, चारों ओर झाड़ झंझाड़ है। इसके बाद जो अगला पाठ है वह था अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि अब्राहम लिंकन ने पत्र किससे लिखा था? तो इसका उत्तर यही दे रखा है, इस पाठ के नाम में ही है कि अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक को लिखा था। ठीक है, और उसने मतलब उन्होंने जो है अपने पुत्र को कैसा बनाने के बारे में बताया था, एक अच्छा ईमानदार इंसान बनाने के बारे में बताया था। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है, अपने मित्रों को जन्मदिन की बधाई देते हो पत्र लिखे।
तो मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखने का प्रारूप यहाँ दे रखा था और हमने पत्र लिखा भी था बच्चों। तो ये पत्र आपको आना चाहिए। अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई का पत्र या अपने मित्र को कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र भी लिख सकते हैं। तो कोई सा भी पत्र लिखने के लिए सबसे ऊपर पता लिखते हैं, ठीक है, पता लिखते हैं अपना, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, फिर प्रिय मित्र नमस्ते, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अब अगले सप्ताह तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, तुम आगे भी इसी तरह सफल होते रहो। और यहाँ आखिरी में आ जाएगा तुम्हारा मित्र, ठीक है। अब इस पाठ में जो है बधाई पत्र के अलावा ये एक और जो चीज थी वो थे विराम चिन्ह दे रखे थे, ठीक है। विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क, क्या तुम कल स्कूल गए थे, विस्मयादिबोधक चिन्ह, यहाँ पे चिन्ह दे रखा और हमने नाम लिखा था, अरे पानी आ गया, अर्ध विराम, थोड़ी देर रुको रमा आ जाएगी, अल्प विराम, दुकान से साबुन तेल नमक लाना है। उसके बाद योजक चिन्ह है ये वाला, माता पिता की सेवा करनी चाहिए तो यहाँ योजक चिन्ह है। और उद्धरण चिन्ह है, जब कोई किसी की कही बात को हम वैसा के वैसा लिखते हैं तो उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। उसने कहा मैं कल आऊंगा, तो इस प्रकार यहाँ पे विराम चिन्ह भी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार इसी पाठ में था अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखे। तो प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखने का भी वही तरीका था। सबसे पहले ऊपर पता आएगा, फिर दिनांक लिखेंगे, मित्र को संबोधन करेंगे, प्रिय मित्र नमस्ते, आज सुबह अखबार में मैंने तुम्हारा नाम प्रावीण्य सूची में देखा, तुम्हें प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बहुत बहुत बधाई, तुम जीवन में आगे भी इसी तरह सफलता प्राप्त करते रहो, तुम्हारा मित्र, ठीक है। और इस प्रकार मित्र, तो इस प्रकार से यह प्रावीण्य सूची में बधाई का पत्र है जो कि हमने उस समय भी लिखा था बच्चों, आपको आता होगा ये तो। और अगला पाठ है पानी रे पानी, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। पानी का महत्व, ठीक है, और जल संरक्षण क्यों करना आवश्यक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी पेज नंबर जो 31 है आपके वर्कबुक का 31 पेज नंबर पर जो ये नुक्ता वाले शब्द दे रखे हैं यह भी आपको आना चाहिए। सूरज का तेज चारों ओर बिखरा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा ये वाला तेज, ठीक है। गीता खेल में बहुत तेज है, ठीक है, तो यहाँ पे नुक्ता वाला आएगा ज तेज। छत में चढ़ने के लिए जीना चाहिए, तो यहाँ पे जीना नुक्ता वाला आएगा। बिंदु, किसी भी शब्द के नीचे जो इस तरह का बिंदु होते हैं उसे नुक्ता कहते हैं, ठीक है। वह तो अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है, उसने वह पुस्तक नीचे वाले खाना में रखी है, तो खाना में जो ये ख है इसके नीचे नुक्ता आएगा। उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, यहाँ पे सामान्य ख आएगा। इस किले का राज कोई नहीं जानता, तो यहाँ पे जो राज है उसमें नुक्ता वाला आएगा। और अंग्रेजों ने भारत में 400 साल राज किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो बिना नुक्ता वाला शब्द आएगा। पूरे कमरे को गुब्बारों से सजा दो, यहाँ पे सामान्य ज आएगा। और चोर को 2 महीने की सजा मिली, तो यहाँ पे नुक्ता वाला ज आएगा। आजकल जमाना बहुत खराब है, तो यहाँ पे नुक्ता वाला ज आएगा। और माँ दही जमाना भूल गई, सामान्य ज आएगा। अगला है घास में सांप फन फैलाए बैठा है, तो यहाँ सामान्य फ आएगा। और जादूगर अपने फन में माहिर है, तो यहाँ पर फ के नीचे नुक्ता आएगा। तो ये नुक्ता वाले शब्द भी आपको पढ़ लेना चाहिए। इसी पाठ में हमने करा था पानी के महत्व पर अनुच्छेद लिखे, तो पानी के महत्व के बारे में हमें लिखना था। हमने 4 पॉइंट लिखे थे और बाकी आपको कहा था कि आप अपने मन से और भी लिख सकते हो। तो पानी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, पानी सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है, पानी से पेड़ पौधों की सिंचाई होती है, पानी हमारे दैनिक कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण के लिए भी आवश्यक है और पानी के बिना जीना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इसी पाठ में है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जब कई शब्दों से एक ही अर्थ की प्राप्ति हो तो वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। कई शब्दों से एक ही अर्थ मिल रहा है हमें, तो यहाँ उदाहरण दे रखा, जैसे बादल का है मेघ, घन, जलधर, नीरद, जलद। उसी प्रकार यहाँ पर्यायवाची शब्द दे रखे जो आप पढ़ सकते हो। जल का है पानी, नीर, वारी, बू। बादल का है मेघ, घन, जलद।
भोर का है प्रातः, सुबह, उषा काल। सूर्य का है रवि, दिनकर, सूरज। समुद्र के पर्यायवाची है सागर, जलधि, पयोधि। हवा के पर्यायवाची वायु, पवन, समीर। और नदी के पर्यायवाची है नद, सरिता, तटिनी। और बरसात के हैं बारिश, बरखा, वृष्टि। तो इस प्रकार यहाँ पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए। पाठ में आगे दे रखे विलोम शब्द। विलोम शब्द जिस शब्द से किसी दूसरे विशिष्ट शब्द का उल्टा अर्थ निकले, ठीक है, उल्टा अर्थ निकले उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अंधकार, प्रकाश, अज्ञान, ज्ञान। तो ये उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं जिन्हें विलोम शब्द कहते हैं। और यहाँ पर विलोम शब्द लिखकर उसका वाक्यों में प्रयोग करना था। तो यहाँ विलोम शब्द हमने लिख रखे और फिर उनका वाक्यों में प्रयोग करा। बच्चों आप कर सकते हो आसानी से। जैसे धरती है, धरती का आकाश है और आकाश शब्द से आप कोई सा भी वाक्य बना सकते हो। उसी प्रकार लाभ, हानि, रात, दिन, जीवन, मृत्यु, सदुपयोग, दुरुपयोग, पुण्य का पाप, देश विदेश, बुझाना, लगाना। इस प्रकार से विलोम शब्द और इनका वाक्यों में प्रयोग आप आसानी से कर सकते हो।